नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। ये गुस्सा जो है आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों के या फैमिली में ये सब चीज़ें जो हैं गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है। तो आज का मेरा टॉपिक बेसिकली इसी चीज़ पर है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि गुस्से का शुरुआत कहाँ से होती है। गुस्से की शुरुआत होती है हमारी ज़रूरतों से। जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो हम गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर की बात कर लें तो बच्चे अक्सर कुछ और करना चाहते हैं, माँ बाप कुछ और चाहते हैं। माँ बाप की अपेक्षा होती है कि बच्चा हमारा ये करे, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करे। बच्चा चाहता है कि मैं आर्ट्स करूं क्योंकि मुझे आर्ट्स ही करना है। अब बच्चे की जरूरत अलग होगी, माँ बाप की जरूरतें अलग होगी। माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, जो जरूरत बनी है, वो शायद इस धारणा में बनी है, जो सामाजिक धारणा बनी है कि शायद इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे का ज़्यादा बेटर फ्यूचर होता है। तो इसलिए वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो भी वही काम करे। और बच्चा जो है इस प्रेशर की वजह से गुस्से में आ जाता है कि वो मेरी बात को समझ नहीं रहे, मेरी ज़रूरत को समझ नहीं रहे और मुझे बार बार अपने हिसाब से, अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से फोर्स कर रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि बच्चा गुस्से में आ जाता है और घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये अक्सर ये हम सबके घर घर की कहानी है और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम गुस्से जब आता है तो गुस्से का कारण दोनों ही होते हैं, एक अकेला एक इंसान नहीं हो सकता। बेसिकली हम करते क्या है, हमारे आसपास के लोग, जो समाज के हमारे लोग हैं, उनको भी आदत होती है कि वो दूसरे को घर में झगड़ा हो रहा है तो वो कान लगा के सुनते हैं, जो कि बहुत गलत है। फिर वो एक ऐसी धारणा बना लेते हैं उस बच्चे के बारे में या उस परिवार के बारे में कि यहाँ पर तो झगड़ा चलता रहता है, ये बच्चा बहुत अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करता है या जो भी है। ये सारी धारणाएं जो वो बनाते हैं ये बिल्कुल ही अधूरे सच पर बनी होती हैं और जिसकी वजह से जब उस बच्चे को या उस परिवार को जब अपने समाज में ये चीजें सुननी पड़ती हैं तो उनको और गुस्सा आता है और उनके ऊपर एक नॉन वायलेंट चीज का प्रभाव खत्म हो जाता है और वो वायलेंट हो जाते हैं, पूरी तरह से वायलेंट हो जाते हैं लोगों के प्रति, समाज के प्रति। फिर वो भी वैसे ही व्यवहार करने लग पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम जो भी करें, अगर हम बच्चों की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। अपने परिवार से शुरू करें, अगर जो भी हम कर रहे हैं तो अगर हम अपने बच्चों की जरूरतों को समझेंगे तो ही ये गुस्सा जो है जड़ से खत्म हो सकता है। क्योंकि सबसे पहली पॉइंट जो है वो यही है कि हमारी जरूरतें जो हैं, हमारी अपेक्षाएं जो हैं, वही सबसे बड़ा गुस्से का कारण है। ये अक्सर होता है, ये कोई नई बात नहीं है, आप भी जानते होंगे। पर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। बिना एक्सेप्टेंस के हम अपने घर में एक शांति नहीं ला सकते, हम अपने गुस्से को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात है सेल्फ टॉक। जैसे कि मैंने कहा कि समाज में जब एक नजरिया बन जाता है तो हमारे अंदर जो नॉन वायलेंट कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, हम वायलेंट हो जाते हैं। हमारी सेल्फ टॉक जो है हमेशा एक वायलेंट एग्रेसिव सेल्फ टॉक होती है। हम किसी को देखते हैं तो हमें एकदम गुस्सा आ जाता है कि मेरा दिल करता है मैं इसको मार डालूं। हम किसी को कहते नहीं है पर हमारे अंदर जो है सेल्फ टॉक चलती रहती है। किसी को देख के गुस्सा आ गया, किसी को देखकर हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसलिए हमारे सोच जो हम सोचते हैं हमें उसको नॉन वायलेंट बनाना होगा। सपोज अगर आपने किसी को देखा, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप उसके बारे में कुछ धारणा बना के बैठे हैं। अगर आप वो धारणा को पूरी तरह से बदल दें कि नहीं, ये मैंने धारणा बनाई है, मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तो हम अपने आप को अगर नॉन वायलेंट लेकर आएंगे, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के जरिए नॉन वायलेंट बनाएंगे तो हमारे अंदर का गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से को शांत करने के लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किताबें पढ़ो, नॉलेज मिलेगी, पर उसको अप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा।
और तीसरा पॉइंट है शब्द, लैंग्वेज, भाषा एंड शब्द, वर्ड्स। जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारी टोन जो है एक रिदम की तरह चलती है, काम करती है। जब हम उस टोन पे बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी उसी टोन के हिसाब से बदल जाता है। अगर हम नेचुरल कॉमनली होता क्या है कि जब हम किसी कमजोर इंसान से बात कर रहे होते हैं तो हम एक ऐसी टोन पे बात करते हैं जैसे हम उस पर सुपीरियर हों, जैसे हम, ये नॉर्मल है, आप कभी भी ये चीज को नोटिस कर सकते हो। जब हम किसी कमजोर इंसान से बात करते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं जैसे हम उसके सुपीरियर हैं, और उसी तरह से हम अपने शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। पर जब हम किसी सुपीरियर से बात करते हैं, जब हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बंदा है, इससे हम, फिर हमारी भाषा भी उस हिसाब से बदल जाती है, हमारी टोन बदल जाती है। फिर हम जी जी करते हैं, यस करते हैं, यस सर करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। तो हमें इस चीज को न्यूट्रलाइज करना होगा कि हम जिससे भी बात करें, हमारा जो टोन है, लहजा है, और हमारे जो शब्द हैं, वो दोनों ही नॉन वायलेंट हो और पोलाइट हो, ताकि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको लगे कि ये मेरी इज्जत करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। इसी से ही आप अपने गुस्से को शांत कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी चीज आप करके देख लो, आपको शांति नहीं मिलने वाली। लोगों में एक आदत है हमारे समाज में कि वो आपकी बुराई देखते हैं, बुराई देखेंगे, बुराई देखेंगे, वो आपको एक लेबल लगा देंगे कि ये लड़का बहुत गुस्से वाला है या ये लड़की बहुत गुस्से वाली है। उसकी बात नहीं माननी, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी अच्छाई नहीं देखी। अगर उन्होंने अच्छाई देखी भी है तो वो आपको सामने से आकर बोलेंगे नहीं, पर अगर उन्होंने आपकी बुराई देखी है तो वो आपको सामने से आके बोलेंगे कि तुम, या आपको नहीं बोलेंगे तो आसपास वालों को बोलेंगे कि ये लड़का बहुत बुरा है, ये लड़की बहुत गुस्से वाली है। उसकी बात पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो आपका पूरा सच नहीं जानते, आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो वो नहीं जानते। इसलिए अपने आप को आपने ये लेबल नहीं देना है कि मैं एक गुस्से वाला इंसान हूं। अगर आपने अपने आप को ये लेबल दे दिया कि मैं एक बुरा इंसान हूं, मैं गुस्से वाला इंसान हूं, तो फिर आप वैसे ही बन जाएंगे। आप सबकी तरह एक अच्छे इंसान हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप और भी अच्छे बन सकते हो और दुनिया को अपने अच्छे गुणों से बदल सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।